हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ। इट विल बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करो, तो बस घंटा तुम्हें समझ में आएगा। मैं नीट के इंपॉर्टेंट लाइंस भी बताऊंगी, जो पीवाईक्यूज हैं उसे भी बताऊंगी। सो बुक खोल लो और दिमाग भी खोल लो। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए, ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी स्पीशी का जो पॉपुलेशन होता है वो फिक्स नहीं होता। इट कीप चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, अब किन बातों पे डिपेंड करता है कि ये पॉपुलेशन बदलेगा, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि खाना है भी कि बस पॉपुलेशन का ग्रोथ की बात करोगे और खाना है ही नहीं। प्रिडेशन प्रेशर, पता चला कि कोई बुली आके तुम्हें को पीट के चला गया, तो प्रिडेशन प्रेशर। एडवर्स वेदर, ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर -10 चला गया है, गर्म हो ही नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा है, तो पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड होती है। फूड अवेलेबिलिटी, यानी खाना है कि नहीं, प्रीडेटर का प्रेशर तो नहीं है, एडवर्स वेदर यानी कि जो आपकी सराउंडिंग है, जो वेदर है वो ख़राब तो नहीं है। इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट इट इज़ दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। मतलब ये जो बदलाव होते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों में जो चेंजेस जब आते हैं तो हमें असल में पता चलता है कि पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है। वेदर इट इज़ फ्लोरिसिंग और डिक्लाइनिंग, क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीज़न, जो भी रीज़न हो, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट, मतलब कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है, कोई जगह है, वहाँ का जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है एक पर्टिकुलर पीरियड में वो फ्लक्चुएट होता है, यानी बदलता रहता है। क्यों बदलता है? ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस, क्योंकि 4 बेसिक प्रोसेसेस में बदलाव होते हैं। उन बदलाव की वजह से पॉपुलेशन की साइज़ भी बदलती है। सो इम्पॉर्टेंट लाइन ये होगा कि जो पॉपुलेशन की साइज़ होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है, वो बदलती रहती है। दूसरी चीज़ है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फूड की अवेलेबिलिटी पे, प्रिडेशन मेजर पे, प्रेशर पे और एडवर्स वेदर पे, ठीक है। कि ये क्यों बदलती है? क्योंकि 4 बेसिक प्रोसेसेस में बदलाव आते हैं, इसलिए। अब यहाँ पहला लिखा है नेटैलिटी। नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, मतलब कोई पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों का जन्म हुआ, दैट इज़ नेटैलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए, दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मान लो इनिशियल क्या थे, 20 थे, अब फाइनल क्या हो गए, 25 हो गए, ठीक है। तो नेटैलिटी क्या होगा, +5, मतलब 5 का चेंज आया ना, तो वही 5 नेटैलिटी हो जाएगी। मोर्टैलिटी इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मोर्टैलिटी का मतलब होता है कि कितने लोगों का डेथ हो गया, कितने लोग की मृत्यु हो गई, मर गए उस पॉपुलेशन में। पहले कितने थे, इनिशियल की बात अगर हम करें, ठीक है, 20 थे, अब क्या हो गया, फाइनल क्या हो गया, फाइनल पॉपुलेशन 15 हो गया। तो आप मोर्टैलिटी निकालोगे कि पहले 20 थे, अब 15 हो गए, यानी कि 5 का डेथ हो गया, तो 5 मोर्टैलिटी हो जाएगा। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी बंदे उस पर्टिकुलर जगह पे आए सेम स्पीशी के, मान लो कि गोट है, ठीक है, गोट है, ये पर्टिकुलर कोई जगह था, ठीक है, तो इस जगह गोट आया, तो कितने गोट आए इस पर्टिकुलर जगह में, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे इमिग्रेशन कहेंगे। मान लो पहले 20 थे, अब 5 गोट और आ गए, अंदर आ गए, तो 5 क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, मतलब कि 5 इमिग्रेंट्स हैं। एमिग्रेशन का मतलब है कि कितने लोग इस पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर चले गए, दूसरे जगह चले गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, मतलब इस पर्टिकुलर जगह को, जैसे लोग नहीं होता अपना गांव छोड़ के शहर जाते हैं, तो अगर शहर जा रहे तो उसे एमिग्रेशन कहेंगे। एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो देखो गांव है, ये गांव है और ये शहर है, ठीक है। अगर गांव से जा रहे हैं शहर में, तो शहर के लिए वो क्या होगा, शहर के लिए होगा इमिग्रेशन, और गांव से जा रहे हैं तो गांव के लिए होगा एमिग्रेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। नेटैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है, इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। देखो अंतर है आई और ई का, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टैलिटी जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे जगह आ रहा है तो नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ जाएंगे ना, या कोई बच्चा पैदा हो जा रहा है तो नंबर ऑफ़ लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी का डेथ हो जा रहा है तुम्हारे सोसाइटी में, तो नंबर ऑफ़ पीपल कम हो जाएंगे ना। या कोई बाहर से, अरे तुम्हारे सोसाइटी से बाहर चला गया कहीं, तो नंबर ऑफ़ पीपल कम हो जाएंगे। उसी तरह से ये बात है। n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, मतलब किसी टाइम t पे इनिशियल टाइम माना जा रहा है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो nt था, लेकिन जब टाइम t+1, मतलब मान लो 12 बजे, nt क्या है 12 बजे तुम कंसिडर किए थे, nt+1 क्या है 1 बजे, यानी 1 घंटा प्लस 1 बजे तुम कंसिडर किए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें से b+i, यानी कि कितने लोग का जन्म हुआ और कितने लोग उस सोसाइटी में आए, उस हैबिटेट में आए, प्लस, ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे कि कितने लोग का डेथ हो गया और कितने लोग बाहर गए। उससे हमें पता चलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट b+i इज़ मोर देन नंबर ऑफ डेथ। मतलब बोल रहा है कि पॉपुलेशन कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा लोग पैदा होंगे प्लस ज़्यादा लोग आपके हैबिटेट में आएंगे। b+i जब ज़्यादा होगा, b+i जब ज़्यादा होगा d+e से, तो आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है नीट के लिए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बर्थ यानी कितने बच्चे पैदा हुए, डेथ यानी कितने लोगों का डेथ हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। लेकिन द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इम्पॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, जो दूसरे फैक्टर हैं इमिग्रेशन एमिग्रेशन, वो कुछ खास स्थितियों परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, मान लो कोई नया घर बन रहा है, ठीक है, नया कॉलोनी बन रहा है, तब उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम बोलेंगे कि इमिग्रेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नया कॉलोनी बना तो बाहर से जो लोग आके यहाँ रहेंगे वही ना इस पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे। ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।